समबाहु त्रिभुज देखिए इसका चित्र सबसे पहले कैसा होता है ये दिखा देते हैं। समबाहु त्रिभुज हो गया, सभी भुजाएं बराबर। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं, और इसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। यही सब चीज है जो आदमी नहीं समझता है 9th में, इसको समझना चाहिए 6 में, 6 में नहीं समझा 7 में, 7 में नहीं समझ पाया 8 में समझे, 8 में नहीं समझा 9 में समझे, और 9 में अगर नहीं समझा 10 में समझने का टाइम मिलवे ना करता है। यही 10 क्लास में जाकर बोलेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है तो उस टाइम याद नहीं रहता है। इसलिए अभी मन से पढ़िएगा तभी वहां पर जुगाड़ है, नहीं तो वहां पर बहुत दिक्कत है। यही है समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष, इसमें से हो गया एक ए, दूसरा हो गया बी, और तीसरा। शीर्ष किसको कहेंगे? जहां पर भुजाएं आकर मिलती हैं। ये भुजाएं यहाँ पर आकर मिल रही हैं, दोनों भुजाएं गई यहाँ से यहाँ मिली। इसी तरह 2 भुजाएं आकर यहाँ मिली हैं, तीसरा भुजा देखिए यहाँ पर तीसरे शीर्ष पर मिला है। यहाँ पर शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, जितना शीर्ष उतना कोण, जितना शीर्ष। तो यहाँ पर कितने शीर्ष? 3 शीर्ष, तो कोण कितना? 3। तो 3 कोण यहाँ पर बन रहा है। एक कोण ये हो गया, लगता है निशा आई है। कब आई? अभी उस टाइम बाहर के थे ना धीरे। चलो, यहाँ शीर्ष है, एक कोण ये हो गया, दूसरा शीर्ष यहाँ है, एक कोण ये हो गया, और तीसरा शीर्ष ये है, तो ये भी एक कोण बना रहा है। ठीक है, कोण किसको कहते हैं? 2 रेखाओं के या 2 रेखाखंड के बीच का झुकाव को कोण कहा जाता है। जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड का एक रेखा ये हो गया, एक रेखा नीचे वाला हो गया, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण बनेगा। एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ऊपर वाला, इन दोनों के बीच कोई ना कोई कोण बनेगा। ऐसी आकृति जो कि भी क्वालिटी में बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यहाँ पर जैसे भी क्वालिटी का मतलब ये देखो, भी ऐसा भी हो सकता है, ये भी कोण पर ही आएगा। ठीक है, कहीं पर भी कोण बन सकता है। अब समझो मेरा बात, त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। और ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। ये है समबाहु। अब समबाहु को हम पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। समबाहु, तोड़िए इसको, क्या हुआ? सम जोड़ बाहु। सम का मतलब हुआ बराबर, सम का मतलब बराबर, और बाहु का मतलब है भुजा, यानी सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। तो इसका परिभाषा अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? अब एक चीज बताते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? पहला मुद्दा है त्रिभुज के तीनों कोण, यानी ये कोण का सिंबल है, कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी, ये इक्वल टू होता है 180 डिग्री। यानी तीनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। अब तीनों भुजा अगर बराबर हो तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। 2 भुजा बराबर होगा तो 2 कोण भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 भुजा बराबर है, यानी 3 कोण बराबर होगा। 180 को अगर 3 बराबर भाग में बांटा जाए, 180 को 3 बराबर भाग में बांटा जाए, तो दिमाग लगाओ कि बांटने के बाद ये कितना आएगा। 3 से इसको कटाएंगे 6 0, कितना डिग्री आया? कहने का मतलब इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? यानी ए भी होगा 60 डिग्री, बी भी होगा 60 डिग्री, और सी भी होगा 60 डिग्री। तब ये तीनों मिलकर बनाएगा 180। यानी कि त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? कोण ए 60 डिग्री, कोण बी भी है 60 डिग्री, और कोण सी भी है 60 डिग्री। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक का मतलब एक, सब में से एक मतलब प्रत्येक, प्रत्येक कोण हुआ 60 डिग्री। उसके बाद इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर मतलब एक जैसी होती है। तीनों एक जैसा लग रहा है, यानी तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। अब इसके फॉर्मूला पर चर्चा करते हैं। अब सबको पता है कि क्षेत्रफल और इसमें परिमाप होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इसको समझते हैं। इस त्रिभुज के अंदर में, त्रिभुज के जितना एरिया है, जितना जगह है, उसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज के अंदर में जितना जगह है वो क्या है? इसका क्षेत्रफल है। मान लीजिए कि इसको हम रेड कलर से रंग देते हैं, अंदर वाला भाग,
तो रेड भाग जो होगा हमारा वो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। उसके बाद अगर हम ए से चलना प्रारंभ करें, बी पर आए, बी से सी पर जाएं और सी से फिर ए पर जाएं, ये कहलाता है परिमाप। क्या कहलाता है, परिमाप। क्या बताएं हम कि ए से चलना प्रारंभ करें, बी पर आए, बी से सी पर और सी से लास्टली ए पर चले जाएं, तो ये कहलाता है इसका परिमाप। तो क्षेत्रफल और परिमाप का अंतर समझ आ गया कि अगर इसके अंदर का भाग रहेगा तो वो क्षेत्रफल है और चारों साइड से हम चक्कर लगाते दिया हमारा क्या है, परिमाप है। अब इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो फॉर्मूला पर भी आते हैं जिससे क्वेश्चन बनेगा। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला क्या क्या है, क्षेत्रफल का अलग फॉर्मूला, परिमाप का अलग। किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी को पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, थोड़ा मोड़ा भी कुछ याद है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर लिख देते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब क्या, ए से किसको संकेत करते हैं, जैसे आर से संकेत करते हैं त्रिज्या को, डी से संकेत करते हैं व्यास को, तो ए से किसको संकेत किया जाता है, छोटी ए। छोटी ए हुआ भुजा, छोटी ए हुआ भुजा। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर जैसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो सेम उसी तरह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर या √3/4 ए स्क्वायर। तो इंग्लिश में थोड़ा याद करना आसान होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ये हुआ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा हम इधर आते हैं, √3 देखिए यहाँ पर अगर कभी कभी दशमलव में उत्तर दे देता है तो √3 का हमको दशमलव में मान लगाना होता है। √3 का मान किसको किसको याद है बताओ, किसी को याद है तो बताओ, √3 का मान कितना होता है पता है? √3 का वैल्यू होता है 1.732। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। इसी तरह √2 का भी वैल्यू होता है, यानी √2 यानी 2 का वर्गमूल भी होता है, ये भी पॉइंट में आता है, 1.414 होता है। क्या बोले, √3 का वैल्यू 1.732 और √2 का वैल्यू 1.414 होता है। इसी पर क्वेश्चन बनता है। कभी कभी आंसर रूट में दिया तो ठीक है, लेकिन दशमलव में दिया तो √3 का मान लगाना होगा, √2 का भी मान लगाना होगा। तो इस फाइनल क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, हिंदी में कहें तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसी तरीके से हम परिमाप भी निकालते हैं। क्या लिखना होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब परिमाप का फॉर्मूला हम यहाँ से निकालते हैं, समझिए। हम भुजा को क्या संकेत कर रहे हैं, ए कर रहे हैं। अब सोचिए तो ए अगर ये है ए तो ये भी क्या होगा ए, क्योंकि सब भुजा बराबर है, ये भी क्या हो जाएगा। अब आप सोचिए ए से बी पर आने के लिए कितना दूरी हो गया ए, और बी से सी पर जाने के लिए फिर से ए, सी से ए पर जाने के लिए फिर से कितना ए, 3a। तो परिमाप कितना ए में जा रहा है, 3a। मतलब ये फॉर्मूला बना दिया क्या, 3a। इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, 3 गुना 1 भुजा, 3 गुना या 3 गुना भुजा। क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, परिमाप का 3 गुना भुजा। यही दोनों फॉर्मूला से पूरा चैप्टर बन जाएगा। ठीक, अब देखिए तो यहाँ तक में क्या क्या समझ में आया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती हैं। इसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा। यहाँ तक उतारिए इसको। आओ, कहाँ रहते हो इतना स्लेट, लो कॉपी चेक कर देते हैं हम। लिखिए क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड।
एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होगा। क्या है क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक भुजा दिया हुआ है। कौन सा कॉपी। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक भुजा दिया हुआ है, कितना 12 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है, परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। देखते हैं ये क्वेश्चन बनता कैसे। किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले ये चेक करो कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर संख्या दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और यही 12 सेंटीमीटर क्या है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा। यहाँ लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज की एक भुजा। बनाने का सिस्टम यही है। उज्जवल सीखता है ना, क्योंकि देखो सिस्टम यही है। आंसर निकालना सबके लिए आसान है लेकिन बनाने का तरीका मुश्किल है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें से कुछ भी पता नहीं है, तो हमसे दो चीज मांगा। त्रिभुज का क्या मांगा, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला माइंड में सेट कीजिए। क्या लिखाया गया है, क्षेत्रफल है √3/4 a², यानी ये हो गया किसका, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब एक चीज में और निकालना है, परिमाप। ये परिमाप का फॉर्मूला भी लिखाए थे। क्या लिखाए थे, 3a। ये हो गया किसका फॉर्मूला, परिमाप। कौन से त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। आप ध्यान दीजिएगा, a का मतलब क्या होता है, भुजा। क्या भुजा इसमें मालूम है, अगर भुजा मालूम है क्षेत्रफल निकल जाएगा। परिमाप निकालने के लिए भी क्या चाहिए, भुजा चाहिए। भुजा अब भी मालूम है तब भी इसका क्षेत्रफल परिमाप निकल जाएगा। अब समझिए, सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिख देंगे पहले, √3/4 a²। √3/4 a²। अब देखिए, √3 का √3 लिख देना है, /4 का 4 लिख देना है। अगर बीच में कुछ ना रहे तो गुना होता है, गुना लगा दिए। a², a का हिंदी कर लेना। a क्या होता है, भुजा। भुजा क्या दिया हुआ है, तो a को हटाकर 12 सेट करना है। स्क्वायर है, इसको घेर कर क्या लिखना है, स्क्वायर। अब स्क्वायर सबको याद है, √3/4 गुना 12 का स्क्वायर 144। यहाँ लिख देंगे हम 144। अब 4 की पारा से देखेंगे कटा कर, कट गया तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा पारा से कटाएंगे। क्या लगता है 4 से कटेगा, 4 से बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 4 का सिस्टम कहता है कि अंतिम वाला अगर 2 अंक 4 से कट जाता है तो वह 4 से पूरी संख्या कटेगा। अंतिम वाला 44, 4 से तो कट ही जाएगा। इसका मतलब 4 से जब इसको भागा लगाएंगे तो आप भाग लगा देख लेना, 4 तिया 12, 4 छके 24, 36 बार में जाएगा। यानी इसका जो है क्षेत्रफल आएगा 36 गुना √3, कितना हुआ, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, क्षेत्रफल। एक आंसर तो यहीं पर आ गया। दूसरा बात, अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। क्या निकालना था, दूसरा बात है परिमाप। किसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। यहाँ लिखेंगे हम समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 3a। अब 3a का मतलब है 3 गुना a², नहीं a, तो a कितना है 12, यानी a मतलब भुजा।
12 गुना 3 36 सेंटीमीटर बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसको नोट कीजिए खटाखट, और दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं। लगभग सब कोई लिख लिया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देते हैं हम, बना लीजिएगा घर पर, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन। अब समबाहु त्रिभुज के जगह पर दे देगा समबाहु त्रिभुजाकार खेत, या समबाहु त्रिभुजाकार जमीन, या समबाहु त्रिभुजाकार कोई भूमि है, ये दे देगा। तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज जहाँ लिख रहे हैं उसको हटाकर जो देगा उसको सेट कर देंगे। जैसे समबाहु त्रिभुजाकार खेत दे दिया, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, लिखेंगे समबाहु त्रिभुजाकार खेत की एक भुजा, ऐसे लिखेंगे। लिखिए, भुजा को किनारा भी कहते हैं, भुजा को किनारा भी कहते हैं। लिखिए क्वेश्चन। किसी समबाहु त्रिभुजाकार, किसी समबाहु त्रिभुजाकार कागज, किसी समबाहु त्रिभुजाकार कागज, किसी समबाहु त्रिभुजाकार कागज का एक किनारा, का एक किनारा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो इस कागज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। इस कागज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। इस कागज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ, और भी क्वेश्चन लिखो इसमें, सब घर पे बनाना है, प्रैक्टिस करना है। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज जिसका एक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज जिसका एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। क्लियर। अब इसी में दूसरा टाइप क्वेश्चन देखिए, समझिए मेरा बात। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आप लोग भी लिखिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्वेश्चन लिख लीजिए, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 45 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप 45 है, नहीं 45 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र में देखेंगे तो मेरे पास क्या चाहिए, भुजा चाहिए। अब मेरे पास भुजा दिया इसमें क्वेश्चन में, भुजा अगर नहीं दिया तो पहले क्या जुगाड़ करेंगे, भुजा का। अब भुजा निकालने के लिए भी फॉर्मूला होगा, ऐसे तो भुजा निकलेगा नहीं। अब भुजा निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला यहां से सेट कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है, परिमाप, तो परिमाप से भी हम भुजा निकाल सकते हैं। तो एक जुगाड़ और है अपने पास, देखो कितना ए मिलाकर बना है तुम्हारा परिमाप, इसका मतलब 3 ठो ए मिलाया होगा, 3 ठो भुजा मिलाया होगा, तब बना होगा कितना, 45। अब तुम ही सोचो सब भुजा क्या है, बराबर है, क्योंकि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। अब तीनों भुजा बराबर करके जोड़ा तो कितना हो गया, 45। तो बताओ उसमें से एक भुजा कितना है, 15 है। सबको पता है कि 15 15 15 तब ना 45, यानी जितना रहेगा उसमें कितना से भाग कर देंगे हम,
3 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। और सबको पता है कि 3a है, तो a निकालने के लिए इसको 3 से भाग कर देंगे, 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा a बचेगा। जैसे परिमाप कितना a है, 3a है, और इसको 3 हमको सिर्फ a चाहिए, तो क्या हटाना पड़ेगा 3 को हटाने कितना से भाग देना होगा, इसको कटा दिए, कितना बचा a बचा। यानी कि परिमाप में कितना से भाग देना पड़ता है 3 से, क्या निकालने के लिए, भुजा निकालने के लिए। तो परिमाप अपना कितना है 45, 45 में कितना से भाग कर देंगे 3 से, क्या निकल जाएगा भुजा। भुजा हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल के सूत्र में क्या है भुजा है। तो सबसे पहले हम स्टेटस लिखते हैं, कितना दिया हुआ है 45, क्या दिया हुआ है 45, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यहाँ भाषा में लिखना होगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर दे दिया। सबसे पहले भुजा निकालना है, क्या लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का भुजा या एक भुजा, समबाहु त्रिभुज का भुजा कहिए या फिर एक भुजा बराबर। भुजा निकालने का तरीका याद रख लीजिएगा कि परिमाप में कितना से भागा लगाना है 3 से, परिमाप कितना है 45, भाग लगाना है कितना से 3 से, इसको कटाएंगे कितना होगा 15, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। क्या अब निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा √3/4 a स्क्वायर। तो √3, तो √3 का √3 लिखा जाता है, बटे 4 का 4 लिखा जाता है, और गुना a स्क्वायर। बताओ a स्क्वायर, a का मतलब भुजा, भुजा कितना आया 15, तो हमने लिखा यहाँ पर 15 और इसके ऊपर स्क्वायर, तो ब्रैकेट देकर क्या लिख दिया हम स्क्वायर। अब समझिए √3 का √3/4 गुना 15 का स्क्वायर 225। अब समझिएगा यहाँ पर हम बताए थे गुना करने के लिए, ऊपर को ऊपर से नीचे को, चलिए ऊपर वाला पार्ट है √3 और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है 225, क्योंकि हमको पता है कि इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है 1। चलिए 225 गुना √3, 225 √3/4 गुना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। नोट डाउन करो इसको भी। अब सॉल्व करते हैं 12.1 का पहला क्वेश्चन। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन, प्रीतम पढ़ लेगा, पढ़िए प्रीतम क्वेश्चन। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे लिखा है और यह भुजा एक वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हिरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो देखें बुक, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान से पढ़ने के बाद ये भी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा गया कि एक यातायात संकेत बोर्ड, संकेत बोर्ड का मतलब क्या है, रोड के किनारे लगा रहता है, यहाँ से 5 किलोमीटर घाट बचा हुआ है, 10 किलोमीटर फुलवरिया बचा हुआ है, वही सब। और यह भुजा छोटी ए वाले, संकेत किया भुजा इसका क्या छोटी ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी कि यातायात बोर्ड जो है वह किस आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हिरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हिरोन के सूत्र से तो इसको नहीं बनाएंगे, इसको अभी हम लोग अपना सिंपल रूल से बनाते हैं। हिरोन का सूत्र उसका थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद हिरोन का सूत्र। पहले इसको हम लोग सिंपल बनाते हैं, यानी 12.1 का क्वेश्चन है ना, अभी हम सिखाने के लिए बना रहे हैं, बाकी उसका आंसर होगा हिरोन के सूत्र से। हिरोन के सूत्र में थोड़ा चेंजिंग है, उसको पढ़ना पड़ेगा। पहले इस विधि से बनाते हैं। संकेत बोर्ड कैसा है, फिर त्रिभुजाकार बोलते हैं, बहुत सारा त्रिभुज होता है दुनिया में, समबाहु त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड है, समबाहु त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड।
संकेत बोर्ड। क्या दिया हुआ है इसका? परिमाप। तो संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला पे जाना होगा। क्या है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा अपने पास है तो सबसे पहले भुजा निकालना होगा। अब भुजा निकालने के लिए देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड, समबाहु त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड, संकेत बोर्ड का भुजा निकालना है। तो बोर्ड का एक भुजा या फिर भुजा लिखिएगा, एक भुजा। अच्छा, भुजा कैसे निकालते हैं? जस्ट बताए थे। परिमाप में 3 से भागा लगाएंगे। तो परिमाप में 3 से भाग, 180 में 3 से भाग, ये कटाने पर कितना आना है इसको? 60। ये आ गया कितना? 60 सेंटीमीटर। हमसे भुजा तो नहीं मांगा था, हमसे क्या मांगा? क्षेत्रफल। देखते हैं क्षेत्रफल बनाकर इसको। समबाहु त्रिभुजाकार, समबाहु त्रिभुजाकार, समबाहु त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड। तो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे √3/4 a स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। अब √3/4 गुना भुजा कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 60। तो 60 का स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पर √3/4 गुना 60 का स्क्वायर करने के लिए 0 को भूल जाइए, बचेगा 6, 6 का स्क्वायर। और जब सिंगल 0 रहे तो स्क्वायर करने पर डबल 0 बनता है, यानी सीधा उसका डबल हो जाता है। ये हो गया कितना? डबल 0। अच्छा, अगर रहेगा 600 का स्क्वायर तो क्या होगा? 6 का स्क्वायर लिख देंगे 36, डबल 0 है, कितना 0 हो जाएगा? 4 0। पकड़ में आ गया? इसी तरीके से स्क्वायर निकाला जाता है। अब समझिएगा, 4 से इसको कटाना है, फिर 0 को छोड़ दीजिए। 4 से 36, 9 बार में 0 छोड़े थे, दे दिए, 900 बार में कट गया। यानी अब फाइनल रिजल्ट क्या है? 900 गुना √3 मतलब 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा क्वेश्चन। इसी तरीके से आप भी बनाइए उसको। बाकी हीरोइन के सूत्र से अगला दिन पढ़ाएंगे।